एक दिन नागरानी नगमा अपने कक्ष में बैठी हुई थी। तभी वहाँ उसकी सहेली जहरीली नागिन आती है और वो नगमा से कहती है, नागरानी, आप यहाँ क्यों बैठी हो? चलो ना वन में सैर करने चलते हैं। अभी तो सभी सैर पर होंगे और क्या पता आपको वहाँ अच्छा सा नाग मिल जाए। तो बचपन से मेरी सहेली है, तो मुझे नागरानी मत बोला कर। और मुझे वन नहीं जाना, मेरा मन नहीं है। तू चली जा सैर पर। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक ही है, लेकिन क्या होगा वन में जाकर? वहाँ पर भी तो सब हमारी तरह ही होंगे। अरे नहीं, वहाँ तो काफी नाग भी आए होंगे सैर पर, और वो तो हमसे अलग ही होते हैं ना। बस केवल एक शरीर की आकृति ही तो अलग है, बाकी सब तो एक जैसा है ना। आँख, नाक, होंठ सब। तो क्या हुआ, ये कोई बात नहीं हुई? मुझे नहीं पसंद कि मैं बाकी नाग नागिनों की तरह दिखूं। कम से कम मेरे होठ भी गुलाबी, लाल, मेहरून ऐसे लगे तो कितनी ज्यादा अच्छी लगूंगी मैं। लेकिन ये कैसे होगा, ये तो संभव ही नहीं है ना। ऐसा तो होता ही नहीं है, तो आपका कैसे होगा? कोई नहीं, कुछ तो ऐसा जरूर होगा जिससे मैं अपने होठों का रंग बदल सकूं। हाँ, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि धरती लोक पर हर समस्या का इलाज होता है, तो आप वहाँ क्यों नहीं जाकर देखती हो? क्या पता आपको वहाँ अपने होठों को रंगने के लिए भी कुछ मिल जाए। हाँ, बात तो सही है। अब मैं धरती लोक जाऊंगी और वहाँ कुछ होगा। नगमा जहरीली की बात सुनकर धरती लोक चली जाती है और धरती लोक जाने के बाद वो वहाँ धरती लोक के प्राणी को देखती है और खुद से बोलती है, हमारे नागलोक में तो किसी के होठों पर कुछ नहीं था, और यहाँ तो हर किसी के होठों का रंग अलग अलग है। किसी के लाल, किसी के गुलाबी, यहाँ तो किसी के होठ काले भी हैं। यहाँ तो सही है, सभी समस्याओं के समाधान है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि यहाँ सबके होठों के रंग अलग अलग क्यों हैं? और मैं अपने होठों का रंग कैसे बदलूं? किसी से तो बात करनी पड़ेगी। नगमा धरती लोक पर एक सोनिया नाम की लड़की के पास जाती है और उसके पास जाकर उससे बोलती है कि तुम्हारे होठों पर रंग कैसे आया? मुझे भी बताओगी, मुझे भी अपने होठ रंगने हैं। पागल खाने से आई हो क्या? ये कोई रंग नहीं है, ये लिपस्टिक है, और इसे लगाने के बाद ही मेरे होठ इतने सुंदर और बोल्ड लग रहे हैं। ये जो तुमने बोला लिपस्टिक, मुझे भी लेनी है। मेरे होठ ऐसे सूखे सूखे अच्छे नहीं लगते, मुझे भी लगानी है लिपस्टिक। हाँ, तो मना किसने किया है? ले लो और लगा लो, मुझसे क्या बोल रही हो? लगा तो मैं लूंगी, लेकिन मिलती कहाँ है मुझे पता नहीं है ये सब, तो इसीलिए बोल रही थी, थोड़ी मदद कर दो। तुम के शहर में नहीं आई हो तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं है? किसी भी कॉस्मेटिक शॉप पर जाओ और वहाँ से ले लो। नहीं, मुझे नहीं पता यहाँ क्या है और कहाँ है। मैं नई हूँ ना, मदद कर दो ना थोड़ी सी। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, कुछ पता भी नहीं होता इनको। अच्छा चलो, मैं तुम्हें कॉस्मेटिक की शॉप पर ले जाऊंगी, वहाँ जाकर ले लेना जो तुम्हें चाहिए हो। सोनिया अपने साथ नगमा को कॉस्मेटिक की शॉप पर लेकर जाती है और वहाँ से नगमा बहुत सारी लिपस्टिक लेती है। लिपस्टिक लेने के बाद नगमा से सोनिया कहती है, अच्छा तो अब तुमने ले लिया है ना, तो तुम्हें पता ही होगा लिपस्टिक कौन सी मैट वाली है, इसमें से लिक्विड वाली और ग्लॉस वाली, सब पता है ना? नहीं पता तो नहीं है, लेकिन अब लिपस्टिक मिल गई है तो सब पता कर लूंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, अगर समझना है तो पूछ लेना। इसमें समझने की क्या बात है? लिपस्टिक को लो और लगा लो अपने होठों पर, बस हो गए मेरे होठ रंगीन। ठीक है, मैं चलती हूँ। सोनिया वहाँ से चली जाती है। नगमा वो सारी लिपस्टिक्स लेकर नागलोक आती है और वहाँ पर जाकर मैट वाली लिपस्टिक लगाती है और फिर जहरीली के साथ सैर पर जाती है। उसकी लिपस्टिक देखकर जहरीली कहती है, ये आपके होठों को क्या हो गया? ये इतने लाल कैसे हो रहे हैं? अरे ये लाल नहीं हो रखे, मैंने लिपस्टिक लगाई है। क्यों, अच्छी लग रही हो ना? हाँ, अच्छे तो लग रहे हैं, लेकिन लिपस्टिक लगाई है, दर्द तो नहीं हो रहा ना आपको? अरे कैसा दर्द, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे होठ कितने सुंदर लग रहे हैं। दोनों बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर एक तेज नाम का नाग आता है और वो नगमा को देखकर कहता है, नागरानी, तुम तो बहुत ही सुंदर लग रही हो, और ये तुम्हारे लाल होठ तो मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आज से पहले तो मैंने कभी किसी के ऐसे होठ नहीं देखे। नागरानी, लगता है आपकी लिपस्टिक का जादू चल ही गया। ये तो नागलोक में पहली बार देखने को मिल रहा है। नागरानी, तुम्हारे होठ इतने लाल कैसे हैं? ऐसा भी क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, मैंने लिपस्टिक लगाई है। बहुत ही अच्छी लग रही हो तुम। दोनों वहाँ बातें करने लगते हैं और काफी देर तक बातें करने के बाद सब अपने अपने कक्ष की ओर चले जाते हैं। अपने कक्ष में आते ही नगमा लिपस्टिक को बिना हटाए
उसके ऊपर से दूसरे रंग की लिपस्टिक लगा लेती है। और इसी तरह नगमा कई दिनों तक ये करती है और रात में भी इसी तरह से लिपस्टिक लगा कर सो जाया करती। कुछ दिनों बाद नगमा की माँ नाग माता वहाँ आती है और वो नगमा को ऐसे लिपस्टिक लगाए हुए देखकर कहती है, तुम क्या धरती लोक गई थी? लेकिन आपको कैसे पता? मैंने तो बताया ही नहीं। तो आपको किसने बता दिया? क्योंकि ये तुम्हारे होठ बता रहे हैं साफ साफ कि तुम धरती लोक गई थी। हाँ, मैं धरती लोक गई थी, वहीं से लिपस्टिक लाई हूँ। और आपको पता था तो आप पहले क्यों नहीं लाई? मैं बिना बात के अपने होठों को रंगने का सोच रही थी। क्योंकि ये सब वस्तुएं केवल कुछ समय के लिए ही सुंदरता को बढ़ाती है, हमेशा बरकरार नहीं रखती। नहीं तो देखो, मैं तो कितने समय से लगा रही हूँ। कितनी अच्छी लग रही है ना मेरी लिपस्टिक। मैं कुछ बोल रही हूँ तो कम से कम मेरी बात ही मान लो और ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल मत करना, समझ गई? नहीं, इससे मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा। और वैसे मुझे मेरे होठ को ऐसे रंगे हुए देखकर ना बड़ा अच्छा लगता है, इसीलिए तो मैं लिपस्टिक नहीं छोड़ती। ठीक है, जो इच्छा है वो करो। नगमा नाग माता की बातों को भी अनसुना कर देती है और अब उसे लिपस्टिक लगाने का पता ही नहीं कौन सा भूत चढ़ गया था और उसे अब कहीं भी जाना होता, यहाँ तक कि वो स्नान करने भी जाती तो भी लिपस्टिक लगा कर जाती। नगमा एक पल के लिए भी होठों को लिपस्टिक से दूर नहीं करती। कई दिनों तक जब वो लगातार लिपस्टिक ही लगाए रखती है तो एक दिन लिपस्टिक को वो एक कपड़े से साफ कर रही थी और उसे काफी देर हो जाती है, लेकिन उसकी लिपस्टिक छूटने का नाम ही नहीं लेती। तभी नगमा परेशान होकर खुद से कहती है, हे भोलेनाथ, ये लिपस्टिक साफ क्यों नहीं हो रही है? कहीं ये हमेशा के लिए मेरे होठों से चिपक तो नहीं गई? मुझे बचा लो भगवान, इस लिपस्टिक को साफ करवा दो एक बार। नगमा के होठों से लिपस्टिक साफ नहीं होती और वो परेशान होकर नाग माता के पास जाकर कहती है, माँ देखो ना, ये लिपस्टिक साफ नहीं हो रही, कुछ करो ना। नहीं, जब मैं मना कर रही थी तब तो यही लिपस्टिक लगानी थी ना तुम्हें, अब लगा लो। नहीं माँ, ये साफ नहीं हो रही है और अब मुझे बहुत घबराहट हो रही है कि ये निकलेगी भी या नहीं। ठीक है, यहीं रुको, मैं निकालती हूँ। नाग माता नगमा के होठों से धीरे धीरे करके लिपस्टिक निकालती है, लेकिन लिपस्टिक को साफ करने से नगमा के होठ थोड़े थोड़े छिल जाते हैं और लाल हो जाते हैं। ये देखकर नगमा कहती है, आप सही बोल रही थी माँ, मैंने बढ़ा चढ़ाकर लिपस्टिक लगा तो ली, लेकिन अब साफ नहीं हो रही थी तो मैं परेशान हो गई थी। इसलिए मैं मना कर रही थी मत लगा ये वस्तु, लेकिन मेरी बात कहाँ मानी। अब देख ले क्या हो गया। इससे अच्छा कुदरती लगाती तो उससे निखार भी आता। कुदरती कैसे? कुदरती मतलब जो यहाँ फल हैं, जैसे जामुन, अनार और भी फलों से बनाकर लगती है। नाग माता की बात सुनकर नगमा अब कुदरती लिपस्टिक का प्रयोग करने लगती है और पूरे नागलोक में भी सबको कुदरती लिपस्टिक बांटती है।